नमस्कार दोस्तों, सभी मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट्स को मेरा सलाम, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। पिछले कुछ लेक्चर्स होल्डिंग कंपनी के डालने के बाद एक ऐसा क्रिटिकल चैप्टर है जो अपने स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रॉब्लम देता है और वो है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो मैं यहाँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका बेसिक अगर हम समझ में कामयाब हो गए तो फिर एक बार जैसे एडवांस क्वेश्चंस भी है, ये भी एडवांस क्वेश्चन में से ही एक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम एडवांस क्वेश्चन समझने में बहुत आसानी कर सकते हैं, आसानी से उनको अपनी लेवल मैच कर सकते हैं उनके साथ। बहुत सारी बहुत छोटी छोटी चीज़ें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में होती है, वो मैं आप लोगों को यहाँ डिस्क्राइब करके बताऊँगा। तो विदाउट गोइंग फॉर फर्दर इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को इसकी जो अंदर की बातें हैं वो समझा देता हूँ। जब भी कोई किसी एक कंपनी का कोई इन्वेस्टमेंट हम परचेस करते हैं, यानी शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट इज़ ऑल अबाउट परचेसिंग एंड सेलिंग द डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। अब ये लेसन के हिसाब से अगर हम चले तो एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जिस कंपनी के हम शेयर्स या डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, शेयर्स नहीं बोलेंगे, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स अगर हम खरीदते हैं तो वो साल में 2 बार ब्याज देती है। जस्ट फॉर द सेक हम पकड़ेंगे 30 जून एंड 31 दिसंबर, साल में 2 बार ब्याज मिलने का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है और अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर मिलने वाला, तो 1 लाख पे 10% मतलब 10,000 अमाउंट हुआ। तो 10,000 जो कंपनी है वो यहाँ 5,000 पे करेगी और यहाँ 5,000 पे करेगी, मतलब साल का ब्याज उतना ही होता है, लेकिन आधा आधा उसको रेशो में बांटकर कंपनी 6 महीने में एक इंस्टॉलमेंट और 6 महीने में दूसरा इंस्टॉलमेंट, ये डेट्स वरी कर सकती है, कोई भी हो सकती है। अब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 30 जून और 31 दिसंबर लिखा है, तो इट कैन बी 31 मार्च एंड 30 सितंबर टू, ये भी हो सकता है। तो साल में से कोई भी 2 डेट्स पे ब्याज कंपनी देती है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझने के लिए आप लोगों को ये समझना है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट समझने के लिए ये समझना है कि जो ट्रांजैक्शन है वो 2 तरीके के होते हैं, एक कम इंटरेस्ट और दूसरा होता है एक्स इंटरेस्ट। ये 2 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कोई ये इंटरेस्ट का टाइप नहीं दिया है तो इट शुड बी अज्यूम एज कम इंटरेस्ट, आप उसको कम इंटरेस्ट ही पकड़ोगे। तो कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट क्या है? कम इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट को लेकर और एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट को छोड़कर। इंटरेस्ट को छोड़कर कभी कभी हम अपनी इन्वेस्टमेंट सेल कर देते हैं और कभी कभी इन्वेस्टमेंट को लेकर, इन्वेस्टमेंट को पकड़कर उसको सेल करेंगे या परचेस करेंगे। तो ये 2 ट्रांजैक्शंस है, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। आप लोग देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स है हमारे पूरे ये स्ट्रक्चर के। देखो यहाँ पे कम इंटरेस्ट लिखा हुआ है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्वेश्चन में अगर नहीं दिया हो कम या एक्स तो हम उसको कम इंटरेस्ट में ही कैलकुलेट करेंगे। अब ये कैलकुलेशन करेंगे कैसे? जो हिंट्स मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सिंप्लीफाई करने के लिए है। अगर आप लोग इसको समझ जाओ तो आप लोगों को बड़े क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी जाएगी। यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं पढ़ लेता हूँ आप लोगों के लिए। ऑन 1 जून 2007 मिस्टर अखिलेश परचेस्ड 905% डिबेंचर ऑफ 100 each in Prachi Industries Engineering Limited at ₹105 कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट being payable on 31st March and 30th September। जैसे मैं देख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 2 डेट्स है। ये 2 डेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिस कंपनी के हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किए है, मतलब डिबेंचर्स या बॉन्ड्स, वो कब हमको ब्याज दे रही है, इंटरेस्ट दे रही है, 31 मार्च और 30 सितंबर। हर क्वेश्चन में ये 2 डेट्स दी होगी आपको, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ लिखा है एक्सपेंसेस ऑन स्टैम्प ड्यूटी अमाउंटेड टू ₹80। स्टैम्प ड्यूटी मतलब रजिस्टर्ड करते वक्त या परचेस करते वक्त 80 रुपये स्टैम्प ड्यूटी दिया गया। ऑन 1 नवंबर 2007 ही सोल्ड 600 डिबेंचर्स एट ₹107 कम इंटरेस्ट। और फिर 600 डिबेंचर्स उसमें के जो 900 डिबेंचर्स थे उसमें के 600 बेच दिए 107 रुपये के हिसाब से। ब्रोकरेज इज पेएबल एट द रेट 1/2% ऑन ईच
ट्रांजैक्शन, दोनों ट्रांजैक्शन पर मतलब परचेस और सेल पे इनको ब्रोकरेज देना है। और गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अखिलेश अज्यूमिंग द ईयर एंड ऑन 31 मार्च। फिर एक बार ये डेट, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ईयर एंड की डेट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप समझ लो ये बात को कि ये जो दो डेट्स दी है ये इंपॉर्टेंट है, ईयर एंड की डेट इंपॉर्टेंट है, मतलब सारा का सारा जो खिलवाड़ है वो डेट्स का है। अब इन सब चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम करेंगे क्या? मैं आप लोगों को जो हिंट्स बता रहा हूँ वो अगर आप ध्यान में रखोगे तो हमको यहाँ पहले वर्किंग नोट करना होता है, और वो वर्किंग नोट करने के बाद जर्नल एंट्रीज। अगर आप वर्किंग नोट नहीं करेंगे तो जर्नल एंट्री भी कोई काम की नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 31 मार्च का ईयर एंडिंग है, मतलब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ईयर शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से। तो हम इसको अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए इस तरीके से लिखेंगे, थोड़ा दूर 1 अप्रैल एंड 31 मार्च। 31 मार्च का ईयर एंडिंग है, मतलब स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दो जो ड्यू डेट्स है 31 मार्च और 30 सितंबर, ये हमको यहाँ पर डालनी है, मैनेज करनी है। तो मैं यहाँ बीचों बीच यहाँ लिखूँगा 30 सितंबर। ये 30 सितंबर को 6 महीने का ब्याज मिलता है, और फिर 31 मार्च जो ईयर एंड है उस पर भी ब्याज मिलता है, मतलब साल में 2 बार। एक हो गया 30 सितंबर और दूसरा हुआ 31 मार्च जो ईयर एंड भी है। ये दो मैंने मार्क कर दिए। उसके बाद आप लोग परचेस की डेट लिखे। परचेस की डेट है 1 जून, ये परचेस की डेट हो गई, P फॉर परचेस। और सेल की डेट लिखूंगा मैं, सेल किया है 1 नवंबर को, तो यहाँ लिखूंगा 1 नवंबर। मैंने किया कुछ भी नहीं है, आप लोगों के लिए सारी की सारी डेट्स एक लाइन में लगाइए ताकि आपको तकलीफ ना हो। मैं दोबारा बताता हूँ क्या किया। 31 मार्च ईयर एंडिंग है, मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर हुआ 1 अप्रैल का। 1 अप्रैल 31 मार्च, ये दो टोक हो गए। उसके बाद मैंने 6 महीने वाली डेट्स मैनेज की। 6 महीने वाली एक डेट है 30 सितंबर, दूसरी डेट है 31 मार्च, तो यहाँ 6 महीने लिख लिए, मतलब 6 महीने का ब्याज हमको मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। उसके बाद जो डेट है वो परचेस की है, ये 1 जून और 1 नवंबर। मैंने एक लाइन से लगाया है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर एंड मार्च। बीच में कोई डेट नहीं है, बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। मतलब ये हुआ कि मुझे आप लोगों को ये 4 ट्रांजैक्शंस यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाने हैं। ये हो गई सिंप्लीफिकेशन की बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये छोड़कर दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ। एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए हम ये जो दो डेट्स है 31 मार्च और 30 सितंबर, इनको इस तरीके से लिख लेंगे, 31 मार्च, 30 सितंबर और अगेन 31 मार्च। ये लिखने की वजह सिर्फ ये है कि हमको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट आसानी से कैलकुलेट करना पड़े या फिर कर सके, इसलिए ये सिर्फ डेट लिखी है। इन डेट्स का ये डेट से कोई लेन देन नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये डेट्स का इससे कोई लेन देन नहीं है। जब मैं इसका यूज़ बताऊँगा अभी कैलकुलेशन करते वक्त, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये बस एक नुस्खा है जो आप लोगों को आसान कर देगा क्वेश्चंस को, बाकी कोई डिटेल नहीं है। लेकिन ये जो डेट्स लगा के रखी है, ये डेट्स सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए, और ये डेट भी हमारे कन्वीनियंस के लिए, जो हमको बताएगी कि करना क्या है। अब वर्किंग नोट में यहाँ शुरू करता हूँ। वर्किंग नोट में देखिए आप 1 अप्रैल मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। पहला ट्रांजैक्शन हुआ है 1 जून को, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 जून 2007, ईयर है 2007। 1 जून 2007 को परचेस का ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा परचेस। और मिस्टर अखिलेश ने 900 डिबेंचर खरीदे 100 रुपये के हिसाब से, तो सबसे पहले यहाँ लिखूँगा 900 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 रुपीज़, और ये अमाउंट हो जाएगा 90,000 जो होगा फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, हरदम ध्यान रखें आप लोग। ये फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100 करके ही हमको कैलकुलेट करनी है। मल्टीप्लाई बाय 100 करके 90,000 निकाला, और उसके बाद देखिए हमने 105 में खरीदा है उसको, 105 रुपये में अखिलेश ने खरीदा है, तो 900 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 105, मतलब ये अमाउंट हो जाएगी 94,500, 94,500। 94,500 लिखने के बाद इसमें स्टैम्प ड्यूटी
और ब्रोकरेज ऐड करना है। ये स्टैम्प ड्यूटी ब्रोकरेज अगर परसेंटेज में है तो आपको फेस वैल्यू पे ही निकालना है, और कम इंटरेस्ट हरदम माइनस करना है। कम इंटरेस्ट हरदम माइनस करना है, ये बात ध्यान में रखें। जो भी कैपिटल कॉस्ट निकालनी है उसके लिए कम इंटरेस्ट हरदम हम माइनस करेंगे, ब्रोकरेज और स्टैम्प ड्यूटी प्लस करेंगे। ये प्लस करने की सिंपल वजह ये है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और उस पर ब्रोकरेज देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख का प्लॉट खरीदा और हमने 5 लाख उसकी स्टैम्प ड्यूटी पे यानी रजिस्ट्री पे खर्चा किए, और 5 लाख अगर हमने ब्रोकरेज के अगर पे कर दिए, 1 करोड़ का प्लॉट है, ऐसे एज्यूम करेंगे हम 1 करोड़ का प्लॉट है और 5 लाख स्टैम्प ड्यूटी पे और 5 लाख अगर हम ब्रोकरेज पे देते हैं, तो हम जब उसकी कॉस्ट बताएंगे तो हम बोलेंगे कि वो प्लॉट 1 करोड़ 10 लाख में खरीदा, न कि 1 करोड़ में। तो ब्रोकरेज भी ऐड कर दिया उसमें और स्टैम्प ड्यूटी भी ऐड कर दिया, ऐड करेंगे ये दोनों चीज़ें, जबकि सेल करते वक्त यही चीज़ें माइनस हो जाएगी। परचेज करते वक्त प्लस और सेल करते वक्त सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, क्योंकि जब हम उसको बेचेंगे और ब्रोकरेज पे करेंगे तो हमारे पास की अमाउंट जाएगी। तो सिंपल कैलकुलेशन ये ध्यान में रखें कि स्टैम्प ड्यूटी या ब्रोकरेज अगर क्वेश्चन में दिया है तो परचेज के समय उसको प्लस करेंगे और सेल करते वक्त उसको माइनस करेंगे, जबकि कम इंटरेस्ट को हमको माइनस ही करना है, ये बात ध्यान में रखें। तो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ जैसे लिखी है 80 रुपीज़ में लिख रहा हूँ, और ब्रोकरेज 1/2% भी निकालूंगा तो वो इसी अमाउंट पे निकालूंगा 90,000 के 1/2%। 1/2% हो रहा है यहाँ पे 450 रुपीज़, 450 रुपये, वो लिख लिए। कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप जरा नोट करें, कम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कम इंटरेस्ट किस तरीके से निकालना, डेट यहाँ इंपॉर्टेंट आती है, और ये जो मैंने लिख के रखा है ये डेट है 1 जून। देखिए आप लोग, तो 1 जून हमको यहाँ लिखना है, सिंपल सी बात है। 1 जून इन दोनों के और इन दोनों के बीच में कहाँ आएगी वो हमको देखना है। तो 1 जून आएगा यहाँ लिखूंगा मैं 1 जून। अगर वही नवंबर होता तो मैं यहाँ लिखता, अभी करूँगा मैं। और आप लोगों को क्या करना है कि ये प्रीवियस डेट से यहाँ तक के मंथ्स गिनना है। अगर ये ब्लॉक यहाँ आता, ये डेट यहाँ आती तो मैं यहाँ से गिनता, जब यहाँ आएगी तो यहाँ से गिनना है। मार्च के बाद अप्रैल मई, जून कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 जून है। तो मार्च के बाद अप्रैल और मई, ये 2 मंथ्स का यहाँ मैं कैलकुलेशन करूँगा। 90,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, और ये निकालूंगा मैं 2 मंथ्स का, सिर्फ 2 महीने का। 2 महीने का इसीलिए क्योंकि 1 जून और ये 31 मार्च, यहाँ से मैं गिनूंगा अप्रैल मई, जून कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 जून है। तो 90,000 के 5% जो आ गए वो 4,500 है, और 4,500 4,500 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2 करेंगे हम। इट मस्ट बी 750, 750 रुपये। 750 यहाँ लिखने के बाद ये जो आएगी, ये जो आंसर आएगा, इट इज़ अवर कैपिटल कॉस्ट। ये हमको कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाना है। ये हुआ हमारा कैपिटल कॉस्ट। तो 94,500 में 80 और 450 प्लस करेंगे और उसमें से कम इंटरेस्ट माइनस करेंगे 750 रुपीज़, और 750 रुपीज़ माइनस करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है वो है 94,280 रुपीज़। ये हमारा कैपिटल कॉस्ट हो गया। ये कैपिटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद गो टू द सेकंड ट्रांजैक्शन, वो है 6 महीने का इंटरेस्ट। ये पहला हो गया, इसको राइट कर दीजिए आप। अब ये सेकंड जो है 30 सितंबर का 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है। ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। 90,000 की डिबेंचर्स है, इसके 5% और 6 महीने का कैलकुलेट करूँगा 2250। ये यहाँ आपका सेकंड ट्रांजैक्शन ख़त्म हो गया। थर्ड ट्रांजैक्शन देखिए सेल का है, यहाँ सेल लिखूँगा 1 नवंबर का सेल करते वक्त बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करना है। बस इतना देखिए कितने डिबेंचर सोल्ड आउट के, 600 डिबेंचर्स। तो 600 डिबेंचर्स मल्टीप्लाइड बाय 100 तो फेस वैल्यू हो गया 60,000। हर ट्रांजैक्शन में आप लोगों को फेस वैल्यू निकाल के दिखाना होगा। ये 600 डिबेंचर्स बेचे हैं 107 में। 107 में बेचने के बाद इसकी अमाउंट होगी 64,200।
64,200 हो गई। और इस बार देखिए आप लोग यहाँ पर कोई स्टैम्प ड्यूटी का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ब्रोकरेज हमको यहाँ माइनस करना है, माइनस ब्रोकरेज 1/2%। तो ये 1/2% का जो ब्रोकरेज है वो फेस वैल्यू पे ही निकालना है। इंटरेस्ट का भी जो कैलकुलेशन वो भी फेस वैल्यू पे ही। 1% हुआ 600, 0.5% हुआ 300 रुपये, और फिर एक बार कम इंटरेस्ट माइनस करना है। चाहे परचेस हो चाहे सेल हो, आपको कम इंटरेस्ट माइनस करना है। और कम इंटरेस्ट भी निकालूंगा 60,000 के 5%, लेकिन फिर एक बार कितने महीने का वो आपको ये डेट्स बताएगी किस तरीके से। ये 1 नवंबर है, इस बार 1 नवंबर आएगा यहाँ, क्योंकि सितंबर और मार्च के बीच में नवंबर आता है इसलिए। और कैलकुलेट करते समय ये प्रीवियस ये जो डेट है यहाँ से कैलकुलेट करना है। जब परचेस का डेट था तो मैंने यहाँ लिखा था और कैलकुलेशन यहाँ से किया था। अब सेल का डेट है तो यहाँ लिख रहा हूँ और यहाँ से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 30 सितंबर के बाद एक आएगा अक्टूबर, नवंबर कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 1 नवंबर है। मतलब सिर्फ एक महीने का कैलकुलेशन मुझे यहाँ लिखना है। तो 1/12 ये कैलकुलेशन मैं यहाँ लिखूंगा। 1/12 क्यों? सितंबर के बाद एक ही महीना हो रहा है अक्टूबर। तो 60,000 के 5% हो गए 3,000। 3,000 डिवाइडेड बाय 12 का मतलब हो जाएगा 250। 250 रुपये का कम इंटरेस्ट यहाँ माइनस करूँगा, और जो आएगा इसे हम कहेंगे सेलिंग प्राइस। कैपिटल कॉस्ट ना करते हुए इसे कहेंगे सेलिंग प्राइस। दोनों अमाउंट माइनस करनी है तो 64,2,000 माइनस 550 डायरेक्टली कर लेता हूँ मैं, तो बचे 63,650। मतलब ये वाली अमाउंट हो गई सेलिंग प्राइस। परचेस का एक हुआ, 30 सितंबर का हुआ, फिर सेल का हुआ, फिर एक बार 31 मार्च में 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब इस बार आप लोग ये ध्यान में रखें कि जो इस बार का 6 मंथ्स का कैलकुलेशन है, हमारे पास 900 डिबेंचर्स थे, 600 हमने सोल्ड आउट कर दिए। तो अब यहाँ जो बचे हुए 300 डिबेंचर है उस पे ब्याज मिलेगा। 300 डिबेंचर्स इंटू 100, तो ये अमाउंट हो गया 30,000। और इसी 30,000 के 5% 6 महीने का कैलकुलेशन मैं करूँगा। 1,500 के आधे 750, तो 750 रुपीज़ ये 6 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा। मैं इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ फटाफट ताकि आप लोग समझे। ये सारी की सारी जो ट्रांजैक्शन इसको एक लाइन से बराबर लगाए। ईयर एंड 31 मार्च को है तो शुरू होगा 1 अप्रैल से, परचेस 1 जून, सेल 1 नवंबर, और जो 2 ड्यू डेट्स को हमको इंटरेस्ट मिलने वाला है वो 2 ड्यू डेट्स यहाँ लिखिए ताकि हम एक लाइन से उसको कर सकें। उसके बाद ये जो डेट्स है, ये डेट्स सिर्फ और सिर्फ कम इंटरेस्ट या एक्स इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए है। अगर यहाँ डेट आती है तो यहाँ से मंथ्स कैलकुलेट करें, यहाँ डेट आती है तो यहाँ से, कभी गलत नहीं होगा। आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगा अगर ये फंडा आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो। अब रहा सवाल इसकी जर्नल एंट्रीज का, तो जर्नल एंट्रीज का बहुत आसान एक रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक परचेस की जो एंट्री है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ आप लोगों को, टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इस तरीके की ये कंपोजिट एंट्री हम करेंगे यहाँ पे परचेस की। ये परचेस की एंट्री है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो बैंक अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट में कैलकुलेशन के तौर पे हमको जो अमाउंट लिखनी है, आप लोग ये ध्यान में रखें कि हमको ये कैलकुलेट कैसे करनी है। यहाँ पर 94,280 ये जो कैपिटल कॉस्ट आया है, ये कैपिटल कॉस्ट लिखेंगे यहाँ पर, और इंटरेस्ट का जो 750 रुपीज़ है वो यहाँ लिखेंगे, और इन दोनों की टोटल करके जो अमाउंट आएगी वो हमको यहाँ लिखनी है इस तरीके से। ये हुआ परचेस का एक कैलकुलेशन। और इसी तरीके से ये पहला ट्रांजैक्शन हुआ। उसके बाद 6 मंथ्स इंटरेस्ट का जो करेंगे, 6 मंथ्स इंटरेस्ट की जो एंट्री है वो 6 मंथ्स इंटरेस्ट की एकदम आसान एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट आएगा हमारा 2250। और उसके बाद थर्ड एंट्री है सेल का, सेल की एंट्री यहाँ करेंगे
सेल की एंट्री में इसका रिवर्स एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे भी अमाउंट डालते वक्त बैंक अकाउंट के कॉलम में हम ये सेलिंग प्राइस डालेंगे 63650, इंटरेस्ट की अमाउंट अलग से लिखेंगे 250, ब्रोकरेज वगैरह पूरा आ गया और इन दोनों की टोटल करके यहाँ मैं लिखूंगा 63,900। ये दोनों की टोटल करके लिखनी है जैसे यहाँ पे टोटल की, और उसके बाद फिर एक बार 6 मंथ्स इंटरेस्ट की लास्ट एंट्री जो करनी है यही वाली रिपीट करेंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और अमाउंट इस बार चेंज हो जाएगा, वो रहेगा 750 रुपीज़, 750 रुपये। तो जर्नल एंट्रीज उतना कोई बहुत मायने नहीं है, लेकिन आप लोग अगर ये सब समझ में आ जाए आप लोगों के, तो इससे बड़े बड़े भी जो क्वेश्चंस है वो बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन के लिए और बड़े मार्क्स के लिए ये ट्रांजैक्शन और डबल हो जाएंगे, जैसे परचेज सेल, फिर एक बार परचेज, फिर एक बार सेल, तो बार बार वही एंट्री होगी और वही सब कैलकुलेशंस होगी। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये सीक्वेंस से लगाई हुई डेट्स ये हमारे कन्वीनियंस के लिए है, ये भी जो डेट्स लगाई है ये इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए है, ये भी हमारे सुविधा के लिए है। जिस तरीके से मैंने यहाँ कैलकुलेशन की है, मतलब डेट्स लगाई है, वैसे यहाँ कैलकुलेशन किया है। आप ध्यान में रखें और एक चीज़ की ब्रोकरेज और बाकी खर्चा, जैसे स्टैम्प ड्यूटी और बाकी भी होता है, तो वो खर्चा परचेस करते वक्त हम प्लस करेंगे और सेल करते वक्त माइनस करेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ स्टैम्प ड्यूटी 80 रुपीज़ परचेस करते वक्त थी, सेल करते वक्त नहीं थी, लेकिन ब्रोकरेज दोनों ट्रांजैक्शन के लिए हुआ, तो यहाँ मैंने ऐड किया, यहाँ मैंने माइनस किया। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और जो कुछ भी क्वेरीज, कंप्लेंट्स, प्रॉब्लम्स या कुछ भी ग्रीवांसेस अगर आपको मेरे इस वीडियो के बारे में अगर लगे तो प्लीज़ 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 ये चैनल देखें, कनक कॉमर्स इंस्टीट्यूट, ये मेरे चैनल का नाम है कनक कॉमर्स इंस्टीट्यूट। इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसकी जानकारी दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके ज़रूर आऊँगा जो आप लोगों के और हेल्प कर सके। थैंक्स अ लॉट।